प्रिय बिहार के इंतज़ार कर रहे हैं जितने बेरोजगार लोग, सभी सदस्य जो न्यायालय से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं हार्दिक पूर्वक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सिकंदर प्रसाद, उपनाम मुखिया जी, नालंदा, बिहार। अभी जो परिस्थितियां सामने में चल रही है, वे देखकर मुझे काफ़ी चिंता नज़र आ रही है। प्रिय भाइयों, अभी जो समय चल रही है, पूरे देश में चुनाव की माहौल और चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज़ी के साथ लोगों, पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पर मैं इस संबंध में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर करूंगा कि तंज करना बंद कर देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। जिनके पास ऑप्शने नहीं है तो क्या करेगा, एक दूसरे का तंज करेगा। कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी मंदिर तो कभी मस्जिद, तो कभी परिवार नियोजन पर परिवार संबंधी बातें कर कर अपना भाषण में अपना समय व्यर्थ बिता कर लोगों का किसी प्रकार उलट पुलट करने की बात या तो इधर उधर करने का बात कर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का काम कर रहा है। इससे कोई खास आने वाला समय में लाभ नहीं होगी। अगर साहब राजनीति लोग, जितने लोग हैं, पार्टी लोग हैं, अगर कोई मुद्दा रखें ठोस, बेरोजगारी, महंगाई या दवाई कमाई, तो इस मुद्दे पर काफ़ी लोगों प्रभावित हो सकते हैं। आज की जो दौड़ चल रही है, हमारे बिहार के सुशासन बाबू या बिहार सरकार, जो हमेशा 2 बार 3 बार 4 बार चुनाव दौरान में एक शब्द बोल रहे हैं, काफ़ी नौकरियां दिए। तो मैं उनसे भी जानना चाहता हूं, 15 साल नहीं 18 साल से अब कितने दिए नहीं दिए सब लोग का पता है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं 1 लाख नौकरियां, तो क्या बोलने से हो जाती है? आपने बोले हैं कि बहुत जल्द, तो जल्द क्या, चुनाव के बाद या फिर चुनाव के पहले? अगर चुनाव की बात की आप सपना दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल हम सभी बेरोजगार या जो लोग इस पर आश्रित कर रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अगर चुनाव की बात की प्रलोभन देती है तो बेफुजुल जुमलाबाजी से भी घटिया काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज रोज हर दिन इस तरह की प्रलोभन देकर लोगों को भ्रमित करना, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा हमारे माननीय सुशासन बाबू का कर्तव्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई असुविधा हो या किसी प्रकार की दिक्कतें हो या जो भी बात हो, उसको पर्दाफाश करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, आप लोग से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बार बार जब जब देखा गया है कैबिनेट हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो आप लोग को टाइम दिया जाता है, इस कैबिनेट में आ जाएगा, इस तारीख के आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी फिलहाल जो चल रही है हमारे लोग के सामने, जो क्या जानते हैं, जो सुन लीजिए, 25-26 हम भी बोले हैं, हमारा भी कहना है, लेकिन मेरा विश्वास सूत्रों से मुझे मालूम था कि 25-26 के आसपास में हो जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कर रहे हैं कि जिस तरह से माहौल को, जिस तरह से बकवास ढंग से हमारे माननीय सुशासन बाबू भाई भी इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। देश के जनता ही नहीं, बिहार की जनता के साथ इस तरह की माहौल तैयार कर लोगों को ठगने का काम नहीं होना चाहिए।
और समय पर जल्दी में आपने कहे हैं कि जल्द आप दिखाने का काम करने के वादा किए हैं, जल्द 1 लाख नौकरियां तुरंत देने का आश्वासन दिए हैं, वे जल्द से जल्द पूरा करने का मैं आपसे आग्रह करूंगा, ताकि आपकी जनता आपके साथ हो, आपका अच्छा एक बिहार में संदेश जाए जिससे आप प्रभावित हो सकते हैं। शायद आप इस पर भी विचार करें माननीय सुशासन बाबू जी। साथ साथ ये भी कर रहा हूँ भाइयों, आप लोग से सादर मैं खुले शब्दों में कह देता हूँ, अगर बहुत कम समय में आने वाला ये हफ्ता जो 25-26 जो बोला गया इसके अंदर में नहीं होता है, तो आप लोग खुद सोच लीजिए कि हमें कैसे सरकार, कैसे आदमी, कैसे लोग को चाहिए जो कि हम लोग का रोजगार और नौकरी और महंगाई तरह तरह की कामें पूरा कर सके। ऐसा नहीं कि जुमलाबाजी की तरह से 10 वर्ष चला गया, उसी तरह आने वाले सब जो 5 साल है उसका भी दुरुपयोग कर लें। भाइयों बहनों, आप लोग जानते हैं क्या क्या नहीं बोला जाता है, क्या क्या नहीं चुनाव प्रचार में कहा जाता है। अब इतना तक हो गया कि एक दूसरे को, परिवार को भी छींटाकशी करना शुरू कर गया। इससे क्या होता है? परिवार को क्या, बेचारा परिवार क्या बिगाड़ा? बार बार आप लोग ने परिवार पर तंज करते हैं। अगर तंज करना तो विकास पर फोकस दिखाइए, महंगाई पर फोकस दिखाइए, आप रोजगार पर फोकस दिखाइए, नौकरियां पर फोकस दिखाइए, गरीब जनता को माफी करना चाहिए उस पर फोकस दिखाइए, ये न कि अमीर जनता को माफ करे। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा आप लोग राजनीतिक लोग कर रहे हैं। क्यों चुप हैं? गरीब किसान का कितना लोन है उसके बारे में सोचें। अमीर लोग का लोन तो कुछ ही अमीर को माफ कर दिए, उतना लोन में कितना आदमी को माफ होता इसके बारे में सोचें तो नहीं। मोदी जी, अब तक मोदी जी का इज्जत होता था, लेकिन इस चुनाव में देखा जा रहा है मोदी जी के नाम पर कोई उनके सामने खड़ा नहीं होना चाहते हैं। भले ही बीजेपी के नाम से उनकी जो भी समर्थन मिल सका। मोदी जी का समय था, मोदी जी का समय। अब खुद अपना मॉडल इतना स्तर गिरा दिए, जुमलाबाजी और धोखाबाजी, जो कहें 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहाँ गया 2 करोड़ नौकरियां? भाइयों बहनों, जब मैं हूँगा तो 60 दिन में महंगाई कम कर दें। कहाँ गया महंगाई? आप समझिए, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। बार बार मैं ये कहता रहा हूँ कि देश की जनता, सब लोग समझ गया है कि क्या पॉलिटिशियन लोग, राजनीतिक लोग, पार्टियां लोग करना चाहता है। सिर्फ झूठ मूठ बोलकर जनता को ठगने का काम करता है, और फिर जनता का ठग देता है तो आराम से अपना कुर्सी पर चिपका हुआ रहना चाहता है। कुर्सी ही सब चीज है। देश की हित के लिए काम किया जाए। देश के हित में क्या काम किया जाए? आज तो ऐसा माहौल तैयार हुआ कि हमारे देश के लिए कर्जा भी मिलना मुश्किल हो गया, और आने वाला जो सरकार होगा उस कर्जा को कैसे निपटारा करेगा वो भी बहुत बड़ा बात होगी। भाइयों बहनों, हम लोग बेरोजगार लोग जो हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग तो इतना ही मांग करेंगे कि जो भी नीतीश कुमार जी बार बार जो चुनाव प्रचार में बोलते हैं कि 1 लाख नौकरियां जल्द दे रहे हैं, तो कब तक दे रहे हैं? अगर जल्द दे देते हैं तो मैं उनकी बातों को स्वागत करूंगा, अगर नहीं देते तो हम लोग मिलकर इनका विरोध करेंगे, और आगे चलकर हम लोग अपना आने वाला जो भी सरकार होगा उनसे मांग करेंगे और पूरी होगी। ऐसा नहीं कि इनके चक्कर में इतना बरस लगा दिए और कितना बरस लगाना पड़े। अब उम्मीद करना मुश्किल हो रही है। देख लीजिए, अगर इनकी बात में दम होगी तो होगी, अगर झूठा होगा, जुमलाबाजी होगी तो नहीं होगी। तो आप लोग भी अपना सावधान हो जाएं भाइयों बहनों। और साथ साथ ये भी कहेंगे कि जो अभी जो चुनाव की माहौल चल रही है, तो इस पर आचार संहिता का भी बहुत सारी बात है। तो चुनाव के दौरान में इस तरह की बातें जो कहा जाता है, इसको भी नोट करना चाहिए, इसको भी देखना चाहिए सरकार को, चुनाव आयोग को, कि ऐसा क्यों जुमलाबाजी चल रहा है, ऐसा क्यों प्रलोभन दिया जा रहा है। करना धरना झट नहीं, और अपने आप को जो झूठ मूठ बलब देना जनता को कम चल गया है। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता काफ़ी समझदार हो गया है और काफ़ी शिक्षित हो गए हैं, और आने वाला समय में
सब लोग इनका जवाब देने के लिए तैयार रहें। अगर हम लोग का कार्य अगर करते नहीं है तो, अगर करते हैं तो पुनः जिस स्थान पर हम लोग हैं उस स्थान पर रहेंगे। हम लोग का इंतजार 26 तारीख अंतिम ही समझना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोग का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद भाइयों एवं बहनों।